हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर मदीना.सब्सक्राइब करें। हम जिस मुल्क में हैं उसे भारत कहते हैं, उसे हिंदुस्तान कहते हैं और हमें अपने मुल्क से प्यार है, इसलिए कि इस मुल्क का सुल्तान अजमेर की सरजमीन पर लेटा हुआ हमारा ख्वाजा सरकार है। पूरा मजमा एक बार मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। और जिंदगी के साथ अल्लाह तुम्हारी आने वाली नस्लों को भी सुन्नी बरेलवी बनाकर रखे। किसी का हाथ अपनी जगह झुका नहीं रहे, हाथों को उठाकर मुट्ठी बनाकर लहजा सिद्दीकी हो जाए, तेवर फारूकी हो जाए, अदा उस्मानी हो जाए, रंग मौलाई हो जाए, एक हाथ हसनी दूसरा हाथ हुसैनी, मुट्ठी बांधकर पूरा मजमा कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह। और बुलंद आवाज से कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह, और तबीयत से कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह। भारत मेरा मुल्क है, भारत से मुझे प्यार है। भारत के गोशे गोशे में इस्लाम किस तरह पहुंचा और किस तरह पहुंचाया जा सकता है, अगर शरीयत के हवाले से समझना है तो बरेली के इमाम अहमद रजा की किताब पढ़ो, और तरीकत के बाजार से कुछ सरमाया लेना है तो अजमेर वाले खाजेगा के शहजादों से सबक लो। और फिर देखो कि हुजूर शेर सुन्नत ने किस तरीके से उड़ीसा और बंगाल की सरजमीन के टुकड़े टुकड़े होने वाले दिलों को सुन्नियत के धागे में बांधकर यह बताया है कि जहां इस्लाम है वहां नफरत नहीं है, जहां इस्लाम है वहां आतंक नहीं है, जहां इस्लाम है वहां दूरी नहीं है, जहां इस्लाम है वहां वहशत नहीं है। इसलिए कि इस्लाम दिलों को तोड़ना नहीं सिखाता है, टूटे हुए दिलों को जोड़ना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शहजादे वक़ारे मिल्लत मौलाना अख्तर रज़ा साहब क़िबला, जिनकी तरबियत की उंगलियों को पकड़ कर मैं खिताबत की दुनिया का जवान आदमी हूँ, वो तशरीफ सलामत रखे जवान को। बस एक बात, भारत में इस्लाम फैला कैसे, और मिशन मेरा एक ही है, और यही मिशन हमारे बुजुर्गों का है, उन्हें जाना। जब तक सब सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे मेरा हाथ इसी तरह रहेगा। उन्हें जाना, हाथ उठाकर बोलो ना भाई, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। एक वाकया सुनो, आओ उस भारत में चले जब पाकपटन भी भारत था। एक मर्द फकीर है, नजर कर दो परवरदे ख्वाजा कुतुबुद्दीन है, नाम फरीदुद्दीन है, उनके एक मुरीद हैं। तबीयत पुकार उठी, चलो मुर्शिद के चेहरे की तिलावत हो जाए, चलो बाबा फरीद की मुसफ़े रूह की तिलावत हो जाए। चल पड़े अपने घर से, रास्ते में बाजार था, और याद रखिए एक जुमला मैं बोल रहा हूं, इस वक्त नफरतों के शहर में मोहब्बत की दुकान खोलना वक्त की बड़ी जरूरत है। जिधर देखिए नफरत ही नफरत, गीबत, हसद, जलन, चापलूसी, तमल्लुक, मुदाहनत। इस्लाम और शरीयत की रूह टूटे तो टूटे, अपने ख्याली मंसूबों के झूठे पीर के कारोबार का दरवाजा बड़ा रहे। ये इस दौर की बेहुदा फिक्रें निकल कर आई है। ऐसे माहौल में, ऐसे हालात में, और तुम्हें अपने आकाओं के मिशन की एक झलक एक वाकये से दिखलाता हूं। बाबा फरीद हैं, उनके एक मुरीद हैं,
मुरीद के दिल में ख्याल आया, घर में बैठे हो, जमाने बीत गए, अरसा हुआ, मुर्शिद के चेहरे का दीदार नहीं हुआ। घर से निकले, रास्ते में एक बाजार मिला। बाजार में दुकानदारों की भीड़ थी। दुकानदारों में एक दुकानदार अपनी दुकान से आवाज दे रहा था, ए गुजरने वालों, गुजर तो रहे हो, मेरी दुकान में आकर भी एक बार देख लो। मैं भी कोई चीज फरोख्त करता हूँ, मैं भी कोई चीज बेच रहा हूँ, आकर देख तो लो। लेना मत लेना, खरीदना मत खरीदना, मगर एक मर्तबा मेरी दुकान में कदम तो आकर रखो। बाबा फरीद के मुरीद ने ये आवाज सुनी, गए जरा देख तो लूं इस दुकानदार ने अपनी दुकान में क्या चीज रखी है। जैसे ही दुकानदार दाखिल हुआ, उसने देखा कि दुकान है, दुकान में छुरियां बेची जा रही हैं, दुकान में चाकू बेचा जा रहा है। चाकू देखते ही बाबा फरीद के मुरीद को दो चाकू पसंद आया, दो छुरी पसंद आ गई। एक अपने लिए लिया, एक अपने मुर्शिद की खानकाह के लिए लिया। पहुंचे मुर्शिद की खानकाह में, अंदर खबर दी गई, सल्तनत चिश्तियत का शहरयार फरीदुल मिल्लत व दीन हजरत बाबा फरीद अपने घर से अपनी खानकाह पहुंचे। मुरीद को देखा, पीर ने मुरीद पर मोहब्बत की नजर डाली। मुरीद ने अपनी अकीदतों का सरमाया अपने मुर्शिद के कदमों में रख दिया। खैरियत पूछी गई, हालात का जायजा लिया। अभी खैरियत पूछ ही रहे थे कि अचानक बाबा फरीद के मुरीद ने थैले से दो चाकू निकाला, सरकार के कदमों में रखा, कहा सरकार ये तोहफा है, कबूल कीजिए। अब यहीं से कुछ देर और आगे बढ़िए और मैं आपको इस वाकये को सुनाकर हुजूर शेरे सुन्नत का मिशन देता हूँ। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह और तबीयत से बोलो सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह और तबीयत से बोलो सुभान अल्लाह। बुजुर्गों ने किस तरह इस्लाम फैलाया। जब तक सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे मेरी उंगली का इशारा होता रहेगा। बाबा फरीद जैसे ही मुरीद ने चाकू पेश किया, सरकार फरमाते हैं इजिस, ये क्या लाए हो, ये क्या है। मुरीद ने मोहब्बत से अदब में कहा सरकार ई कार दया, ये छुरी है छुरी, ये चाकू है चाकू। सरकार ये चाकू है चाकू, तवज्जो है आपकी, ये चाकू है चाकू। अब सुनो मेरे फरीद ने किस तरह अपने मुरीद को शरीयत और तरीकत का मिजाज समझाया है। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। बाबा फरीद कहते हैं चाकू लेकर आए हो, चाकू लेकर आए हो, अब कभी भी आना या तो कुछ मत लाना, और अगर लाना हो तो चाकू मत लाना, हो सके तो सुई लाना। हो सके तो सुई समझते हैं आप लोग? सुई बहुत मोटी होती है, बहुत बड़ी होती है, बहुत छोटी बहुत पतली होती है। का चाकू मत लाना, हो सके तो सुई लाना। मुरीद ने हद अदब की तमाम तर अदाओं को समेट कर कहा सरकार जैसा हुक्म हो गुलाम वही करेगा। मैं अब चाकू नहीं लाऊंगा, छुरी लाऊंगा, मगर सुई लाऊंगा। मगर हजरत बाबा फरीद ने अपने मुरीद के चेहरे के सवालिया निशान को पढ़ लिया। ये कह तो रहा है कि सुई लाऊंगा, मगर चेहरा बोल रहा है सुई क्यों, छुरी क्यों नहीं। बाबा फरीद ने कहा मेरे मुरीद,
मेरे दिल की तख्तियों पर लिखे हुए तेरे सवाल की तहरीर को फरीद की निगाह पढ़ रही है। तू यही जानना चाहता है कि छुरी क्यों नहीं, सुई क्यों, छुरी क्यों नहीं, सुई क्यों? तो सुन, मेरा मजहब है इस्लाम। हाथ उठाकर बोलो मेरा मजहब, हाथ उठाकर बोलो मेरा मजहब। बुलंद आवाज से इस्लाम कहो, मेरा मजहब है इस्लाम। मेरा मसलक है इश्क, मेरा मजहब है इस्लाम और मेरा मसलक है इश्क और मेरा मिशन है जोड़ना, मेरा मिशन है जोड़ना, मेरा मिशन है जोड़ना। इसलिए कभी भी आना तो तोहफे में छुरी मत लाना, सुई लाना। इसलिए कि छुरी से काटा जाता है, सुई से कटे हुए को जोड़ा जाता है। मैं काटने के लिए नहीं आया हूं, मैं तो कटे हुए को रब से जोड़ने के लिए। नफरत की दुकान बंद करो, असबियत का कारोबार बंद करो, बेहूदगी के बाजार को बंद करो और एक रिश्ते मोहब्बत, हुब्बे मुस्तफा, एक मोहब्बत का धागा, शान मुस्तफा। हम इसी रिश्ते पर आकर जब भी देखेंगे अगर वो मेरा है तो उसे सीने से लगा लेंगे, अगर वो मेरे मुस्तफा का नहीं है तो जिस तरह दूध से मक्खियां निकाल कर फेंक दी जाती हैं इसी तरह हम उसे भी निकाल कर फेंक देंगे। हजरात अब करीब आइए, अगर सुभान अल्लाह बोलिए तो जल्दी से वाकया सुना देता हूं। जरा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। वक्त की किल्लत की तलवार हर एक की फिक्रो नजर की गर्दन पे आवेजा है। कहां से शुरू की जाए, कहां से बात खत्म की जाए। हुजूर तवज्जो चाहूं, आपकी निगाह इल्तिफात में मुस्कुराहटों की तलवार मुझे अपनी गुफ्तगू के साथ कत्ल न कर दे। बस हजरत तशरीफ फरमा है, एक बात बहुत समेट कर बयान कर रहा हूं, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। एक वाकया सुनो, आओ दिल्ली चले। हम उस दिल्ली की बात नहीं करते जहां के बादशाह बदला करते हैं, हम उस दिल्ली की बात करते हैं जहां महबूबे इलाही की महबूबियत रहती है, जहां ख्वाजा कुतुबुद्दीन का इश्क रहता है, जहां सरमद शहीद की मस्ती रहती है, जहां पर हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की तहकीक रहती है। हम उस दिल्ली की बात कर रहे हैं जहां ख्वाजा नसीरुद्दीन का रंग तसव्वुफ रहता है। हम उस दिल्ली की बात कर रहे हैं जहां ख्वाजा नजीबुद्दीन फिरदौसी की अदा रहती है। हम उस दिल्ली की बात कर रहे हैं जहां अमीर खुसरो का सोज रहता है। हम उस दिल्ली की बात कर रहे हैं जहां ख्वाजा कलीम की तहकीक रहती है। और दिल्ली चले, दिल्ली में महबूबे इलाही अपनी खानकाह से निकले, रास्ते में एक गैर मुस्लिम हिंदू मजहब की मानने वाली औरत पे नजर पड़ गई। देखते ही हजरत महबूबे इलाही कहते हैं, बेटी कहां रहती हो? बाबा बस यहां से कुछ दूर पर। हजरत महबूबे इलाही फरमाते हैं कि मैंने कभी अपनी खानकाह में तुम्हें पीने के लिए मीठा पानी लेते हुए नहीं देखा। दिल्ली का पानी कल भी खरा था, आज भी दिल्ली का पानी खारा ही है। कल भी वहां का ग्राउंड वाटर सेहत के लिए नुकसानदेह था, आज भी सेहत के लिए नुकसानदेह है। आज की हुकूमत पीने के पानी का इंतजाम अपने तौर पर करती है, कल की हुकूमत अपने तौर पर इंतजाम करती थी। हजरत महबूबे इलाही के दौर में हुकूमत के लोग बड़े बड़े बर्तन में दिल्ली की खास खास जगहों पर पानी पहुंचा दिया करते थे। आसपास के लोग अपने घरों से बर्तन लेकर उस जगह पर आते और पानी अपने घर लेकर जाते। उन्हीं दिल्ली की
मशहूर चंद जगहों में एक जगह थी हजरत महबूब इलाही की खानकाह, जहां मीठा पानी हुकूमत की तरफ से पहुंचा दिया जाता, आसपास के लोग वहां से आकर पानी लेते थे। हजरत महबूब इलाही कहते हैं, बेटी मैंने तुम्हें कभी अपनी खानकाह में पानी लेते हुए नहीं देखा, क्या तुझे कभी खुसरो ने रोका है? क्या तुझे नसीर ने मना किया है? नहीं बाबा, मुझको किसी ने मना नहीं किया है, तो फिर तुम्हें पानी लेते हुए कभी मैंने क्यों नहीं देखा? तवज्जो, इस्लाम की बेटियां भी सुन रही है, गौर से सुने। वो कहती है, बाबा मेरा एक शौहर है, मेरी शादी हुई थी, मेरा शौहर कमाने वाला था, अच्छी सेहत थी, खूबसूरत था, अच्छी कमाई थी, घर बेहतर चल रहा था, रिस्क की बरकत घर में थी, मगर न जाने अचानक किसकी नजर लग गई, मेरे शौहर की सेहत गिरती चली गई, हाथ बेकार हो गया, पांव बेकार हो गया, शऊर रहा मगर हाथ काम नहीं करता, जिस्म काम नहीं करता। मेरे शौहर ने बिस्तर पकड़ लिया, मेरा शौहर बिस्तर पे पड़ा हुआ है। बाप ने कहा शौहर का साथ छोड़ दो, माँ ने कहा शौहर का साथ छोड़ दो, रिश्तेदारों ने कहा शौहर का साथ छोड़ दो, मगर मैंने कहा मैं साथ नहीं छोड़ूंगी, साथ जीने और मरने की कसमें खाई है। मेरा शौहर बिस्तर पे पड़ा होता है, मैं उसे खिलाती हूँ, मैं इसे पिलाती हूँ, चलता हाथ उसका है, पकड़ती मैं हूँ, पांव उसका है, चलती मैं हूँ, दिमाग उसका है, सोचती मैं हूँ। बाबा महबूब इलाही सुनते रहे। कहा बाबा अगर मैं उतनी दूर से आपकी खानकाह में आकर पानी लूं, इसी बीच में मेरे शौहर को कोई जरूरत पड़ गई, कौन मेरे शौहर की जरूरत पूरी करेगा? इसलिए मैं इतनी दूर आकर मीठा पानी नहीं लेती, खारा पानी पीकर जी लूंगी, मगर शौहर की जिल्लत पसंद नहीं करूंगी, शौहर की परेशानी पसंद नहीं करूंगी। तवज्जो चाहो, वो औरत तो अपने घर लौट गई, ऐशा की नमाज पढ़कर। सरकारे महबूब इलाही अपने कमरे में बंद है, आंखों में आंसू है, कहते हैं अल्लाह अगर कयामत के दिन तूने निजामुद्दीन से सवाल कर दिया कि तेरी ही खानकाह से कुछ दूरी पर एक औरत थी जो मीठा पानी न पी सकी, उसका शौहर मजबूर था, ऐ निजामुद्दीन अगर तुझसे सवाल हुआ तो रब की बारगाह में तू क्या जवाब देगा? ये सोचते ही महबूब इलाही की आंखों में आंसू आ गए। दरवाजे को खोलते हैं, दो घड़ा लेते हैं, दो घड़े में पानी लेते हैं, एक दाएं कांधे पर एक बाएं कांधे पर, चल पड़े उस गरीब हिंदू मजहब की मानने वाली औरत की कुटिया की तरफ। दरवाजे पे पहुंचे, दो घड़ा पानी रख दिया, लौट आए। सुबह हुई है, औरत दरवाजा खोलती है, देखती है कि दो घड़ा पानी है। कौन लाया होगा ये पानी? किसने रखा होगा ये घड़ा? किसने रखा होगा ये पानी? उसने पानी लेकर अपनी हथेली में और चख लिया। औरत कहती है चख कर, ये तो मीठा पानी है। दिल्ली में ऐसा दिल किसी के पास है तो वो सिर्फ निजामुद्दीन ही का दिल है। अंदर ले गई, खुद भी पीती है, शौहर को पिलाती है। दूसरी सुबह आई, दरवाजा खोलती है, खुद भी पीती है, पानी ले जाकर शौहर को पिलाती है। तीसरी सुबह आई, दरवाजा खोलती है, फिर देखा पानी का मटका है, अंदर ले जाती है, खुद भी पीती है, शौहर को पिलाती है। चौथी रात आई, ये औरत खुद में फैसला करती है आज मैं रात सोऊंगी नहीं, देखूंगी वही लाते हैं या उनका कोई खलीफा लाता है, वही लाते हैं या उनका कोई मुरीद लाता है। जैसे ही शौहर को खिलाकर पिलाकर सुलाकर दरवाजे पर खड़ी होती है, अचानक लगा कि कोई आया, अचानक लगा कि कोई आया। दरवाजा खोलती है, देखती है सामने महबूब इलाही है। बाबा आप, बाबा आप, तवज्जो चाहूं, इन दिनों अपने अंदर कुछ नहीं और कुछ बिचौलियों को, कुछ तकरीर करने वालों को, कुछ मौलवियों को खरीद कर छोड़ दिया गया है कि मेरी मार्केटिंग करो। उसके पास कोई अमल नहीं तो अब्बा की चादर पेश करेंगे,
फला बुजुर्ग की अंगूठी पेश करेंगे, फला शेख की चादर पेश करेंगे, फला हुजूर का कपड़ा पेश करेंगे। अमा बुजुर्गों की अमानतों की आड़ में अपनी पीरी मुरीदी की दुकान चमकाने वालों, अगर तुम पीर बनकर सामने आते हो, तुम रहनुमा बनकर सामने आते हो, तो रहनुमा करामत की बुनियाद पर नहीं पहचाना जाता, रहनुमा शरीयत पर इस्तिकामत की बुनियाद पर पहचाना जाता है। जहां शरीयत की हिफाजत है वही है बुजुर्गी, चाहे इल्म का वकार है वही है बुजुर्गी, जहां मसलक आला हजरत का तहफ्फुज है वही है बुजुर्गी, जहां मुफ्ती आजम के मिशन का फैलाव है वही है बुजुर्गी, जहां मुजाहिद बिल्दत की कामरानी है वही है। यही शेखे हरम है जो चुरा कर बेच खाते हैं, यही शेखे हरम है जो चुरा कर बेच खाते हैं। गली में बूजरो दल के अवैसो चादरे जहरा, अपनी शख्सियत लाइए। तवज्जो है आपकी, समझ रहे हैं आप? तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। बस 4 से 5 मिनट मेरी गुफ्तगू और होगी, एक बार और मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मोहब्बत से एक बार और बोलिए सुभान अल्लाह। अब आखिरी हिस्से में, तकरीर का आखिरी हिस्सा, महबूबे इलाही, महबूबे इलाही, सुभान अल्लाह, महबूबे इलाही। जैसे ही औरत ने दरवाजा खोला तो क्या देखती है सामने? महबूबे इलाही। बेसाख्ता कहती है बाबा आप। महबूबे इलाही, हुजूर दुआओं की खैरात इस वक्त चाहिए। किस तरह शरीयत और तरीकत आपस में गले मिले, तब सुन्नियत की रूह जागती है, तब सुन्नियत के जलवे निकलते हैं। हजरत महबूब इलाही फरमाते हैं, बेटी बेटी धीरे बोलो, बेटी धीरे बोलो। क्यों बाबा धीरे क्यों बोलूं? महबूब इलाही कहते हैं, नेकियां तो मैंने बहुत कमाई है, नेकियां तो मैंने बहुत कमाई है, मगर मेरी नेकियों को मेरा मुरीद जानता है, मेरी नेकियों को मेरा खलीफा जानता है, मेरी नेकियों को मेरे चाहने वाले जानते हैं। धीरे बोलो बेटी। क्यों बोलूं? बेटी धीरे बोलो, एक नेकी तो ऐसी रहने दो जिसे सिर्फ मैं जानूं और मेरा खुदा जाने। अरे बोलो ना मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह। जिसे मैं जानूं और मेरा खुदा जाने। यहाँ करामत बताकर अपनी अजमत बताई जा रही है, जबकि शरीयत और तरीकत के बाजार में तरीकत बहुत, करामत बहुत बात की चीज है। पहले इस्तिकामत दिखलाई जाती है। बिहार के सुल्तानुल मुहक्किकीन शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीरी 700 साल की तारीख शरीयत और तसव्वुफ में ऐसा मर्द फकीर कोई पैदा नहीं हुआ। वो फरमाते हैं अपनी किताब मकतूबात 2 सदी में कि करामत कोई दिखाए तो उसकी तरफ मत जाना, इसलिए कि करामत दिखाने का जो शौकीन होता है उसका रब से रिश्ता टूट जाता है, जो इस्तिकामत पे रहता है उसका रब से रिश्ता बना है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। बस बाप बेटी धीरे बोलो, धीरे बोलो। ये जो बात हो रही थी ना, शौहर हिलना डोलना बंद, हाथ काम नहीं करता, जिस्म काम नहीं करता, पांव काम नहीं करता, आंख खुली, वो देख रहा है कि रात है, दिल्ली है, सब सोए हैं, मेरे घर के दरवाजे पर रात की तारीकी में कौन आया है। हिम्मत करता है कि उठे, ताकत नहीं, मगर अचानक जब पूरी ताकत उसने सर्फ की तो बिस्तर से नीचे आया, उलट पलट किया, दरवाजे पे पहुंचा। जैसे ही दरवाजे पर वो पहुंचा, सुनना चाहता है मेरी बीवी है, किससे बात कर रही है। समझ गया एक मेरी बीवी है, एक कोई मर्द है।
क्या बात हो रही थी ये नहीं समझ सका जब तक महबूबे इलाही चले अपनी खानकाह। ये औरत अंदर आई, जैसी अंदर आई तो देखती शौहर यहीं पर पड़ा हुआ है, बिस्तर से कभी हिलता नहीं था, बिस्तर से कभी डोलता नहीं था, यही है। हैरत में पड़ गई औरत, अरे तुम यहाँ कैसे आ गए? उसने जवाब नहीं दिया चूंकि बोल नहीं पाता था, मगर अचानक फिर से ताकत उसने इस्तेमाल की, बोलना शुरू किया। तू तू आवारा हो गई, तू बदचलन हो गई, तू तवाइफ हो गई, तू बदकिरदार हो गई। रात की तन्हाई में जबकि पूरा दिल्ली सो रहा है, कौन दिल्ली का वो मर्द है जिससे तुम आंखें लड़ाती हो? तुम आवारा हो गई, बदकिरदार हो गई। वो बोलता रहा, बीवी सुनती रही, बोलता गया जुबान खुलती गई, बोलता गया जुबान में ताकत आती गई। बोलते बोलते उसने कहा, कौन है दिल्ली का वो आवारा मर्द? कौन है दिल्ली का वो आवारा इंसान जिसने मेरे घर की इज्जत पे रात की तारीकी में हमला किया? वो बेटी तड़प गई, बोलती मुझे बदकिरदार कहा, मैं कुछ नहीं बोली। मुझे तूने आवारा कहा, मैं कुछ नहीं बोली। मुझे तूने बदचलन कहा, मैं कुछ नहीं बोली। मगर खबरदार, मेरे निजामुद्दीन को कुछ मत बोलना, मेरे निजामुद्दीन को कुछ मत बोलना। कौन तेरा निजामुद्दीन? इतना ही नाज है उस पे तो वो रात में क्यों आता है, दिन में आ जाए। क्या देखना चाहते हो मेरे निजामुद्दीन को? निकल पड़ी। सुबह की अजान हो रही थी, नमाज के लिए गए हुए थे महबूबे इलाही, नमाज पढ़कर निकले। रिवायत में है कि हजरत महबूबे इलाही जब अपनी मस्जिद से नमाज पढ़कर निकले, हाथ में चिश्ती रुमाल था, उस रुमाल को कांधे पे डालते हुए आगे बढ़े कि ये सुबह सुबह कौन औरत दरवाजे पे आई है। जब करीब आए तो क्या देखते हैं, ये तो वही बेटी है। बेटी, तुम कभी मीठा पानी लेने के लिए खानका नहीं आती थी, आज सुबह सुबह कैसे आ गई? आंखों में आंसू है। सरकार, है निजामुद्दीन, है बाबा, मेरी इज्जत की हिफाजत कीजिए, मेरे शौहर को शक हो गया है। बाबा निजामुद्दीन कहते हैं, चलो फरीद की सुन्नत अदा कर ले, चलो अपने मुर्शिद की सुन्नत अदा कर ले। गए आगे आगे वो औरत, पीछे पीछे महबूबे इलाही। औरत अंदर जाकर कहती है अपने शौहर से, देख मेरा निजामुद्दीन आ गया, देख मेरा महबूबे इलाही आ गया। 2 मिनट की गुफ्तगू और देख आ गया। जैसे ही महबूबे इलाही अंदर दाखिल हुए, वो शौहर जो बिस्तर पे पड़ा था, अब देखते ही वो खड़ा था, देखते ही वो खड़ा था। खड़ा हुआ, देखा, कदमों में गिरने लगा। महबूबे इलाही ने सीने से लगाया। देने वाले ने क्या दिया, देने वाला जाने, लेने वाले ने क्या लिया, लेने वाला जाने। नवाजा पलट कर उसने अपनी बीवी से कहा, सुनो, 3 दिन से मुसलसल, कंटिन्यूअस, विदाउट गैप, विदाउट ब्रेक, तुम मुझको खिलाकर, पिलाकर, सुलाकर सो जाती थी। यही मर्द फकीर आते थे और मुझे घड़े से पानी पिलाते थे और पिलाकर कहते थे, घबरा मत, जल्द ही अच्छा हो जाएगा। जब 3 दिन तक यही छुप छुप कर आए तो मैं हिलने डोलने लगा। आज जब खुल कर आए तो मैं चलने लगा। आओ, बाप ने छोड़ दिया, माँ ने छोड़ दिया, दोस्तों ने छोड़ दिया, साथियों ने छोड़ दिया। आओ, जिसने नहीं छोड़ा वो निजामुद्दीन है। आओ अपने उस धर्म से निकलकर इस धर्म को कबूल कर ले कि जब दिल्ली वाला महबूबे इलाही ऐसा है तो मदीने वाला महबूबे खुदा कैसा होगा, मदीने वाला हबीबे खुदा कैसा होगा। आपने कलमा पढ़ाया, उसने कलमा पढ़ लिया। कहना ये चाहता हूं, नफरत की दुकान बंद करो, मोहब्बत की दुकान खोलो। यही मेरे बुजुर्गों का मिशन, यही सरकार आला हजरत का मिशन। हम जिस बुनियाद पर मोहब्बत करते हैं वो भी रसूल की जात है, हम जिस बुनियाद पर नफरत करते हैं वो भी रसूल की जात है। जो मुस्तफा को मान ले वो मेरा हो गया, जो मुस्तफा का नहीं वो हमारा नहीं। अस्सलामु अलैकुम।